हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं शक्ति पंप्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं रिटर्न्स दिखाने वाला हूँ इसके अंदर। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। सारे नंबर्स पब्लिकली अवेलेबल है। यहाँ पर मैं बात करूँ पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ सालों से रिटर्न्स को लेकर, काफ़ी शानदार रिटर्न्स यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ पिछले 2 सालों से लेकर या पिछले 1 सालों में, तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर देती हुई आई है। अगर पिछले कुछ महीनों से हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं 3 महीने से लगभग 2% का रिटर्न्स दिया। अगर 1 महीने की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन है। आज के दिन हम लोग बात करें 2.5% की तेजी इसके अंदर नोटिस की गई थी। अगर हम लोग बात करें इसके क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी इसके डिक्लेयर हो चुके हैं। अगर ओवरऑल हम लोग बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स इसके अच्छे आए हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करें, वहाँ पर भी नंबर इसके अपसाइड के ही देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टेक्निकल्स के अंदर डिविडेंड को लेकर या बोनस को लेकर, तो साल 2025 के अंदर किसी भी तरह का बोनस यहाँ पर देखने को या डिविडेंड देखने को नहीं मिल रहा। अगर लास्ट हम लोग बोनस की बात करें तो 2024 के अंदर 5:1 के रेशियो में इसने बोनस दिया था। अगर हम लोग बात करें डिविडेंड को लेकर तो देखिएगा 2024 के अंदर ही 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से भी डिविडेंड दिया था। हम लोग चलेंगे टिकट टेक पे वेबसाइट पे, वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करिए, वैल्यूएशन भी यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आती हुई दिख रही है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी इसके अंदर फ्रेश पैसा लगाना चाहिए। अगर फोरकास्टिंग की बात कर ले, यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक एनालिस्ट ने इसे कवर किया। 100% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है इसके अंदर। अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, तो देखिएगा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर लगभग 4% की हिस्सेदारी निकलती हुई आ रही है। अगर पिछले क्वार्टर यानी कि क्वार्टर थर्ड से कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिएगा 5.08% निकलती हुई आ रही है। यानी कि इस क्वार्टर में लगभग 1% की हिस्सेदारी यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने कम की है। देखिएगा हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे का टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा, चार्ट पे जो आप ये पैटर्न देख रहे हैं मैंने इंडिकेटर के हेल्प से निकाला। आप चाहते हैं तो खुद से भी निकाल के चेकआउट कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है ये इंडिकेटर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसने अपना ऑल टाइम हाई जो दिख रहे हैं यहाँ पर आफ्टर बोनस, तो यहाँ पर देखिएगा इसने तकरीबन 1380 रुपये के लेवल को टच किया। उसके बाद वापस से गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। इसने यहाँ पर बॉटम बनाया तकरीबन 755 रुपये के आसपास। उसके बाद अच्छी खासी मोमेंटम भी देखने को मिली। वापस इसने 1000 के लेवल को टच किया। उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं यही हमारे लिए पहला सपोर्ट जोन आता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 755 रुपये से लेकर 780 के बीच आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें अपसाइड में रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए, ये लेवल्स हमारे लिए पहला रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से देखा जाए तो काफी सेलिंग एक्टिविटी देखी गई थी पास्ट समय में। अगर हम लोग बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है तकरीबन 930 रुपये से लेकर 1040 रुपये के आसपास। तो ये इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं तकरीबन 924 रुपया, ये इसका 50 DMA का लेवल्स निकलती हुई आ रही है। अगर इसके ऊपर सस्टेंस करने में कामयाब रहती है ये स्टॉक्स, तो मे भी कहीं ना कहीं इसके अंदर अपसाइड का पोटेंशियल हमें देखने को मिल सकता है और ये जल्दी कहीं ना कहीं 1200 के लेवल्स के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। अगर बात करें हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज के लिए, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 822 रुपया। तो ठीक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, 48% की डिलीवरी इसके अंदर भी नोटिस की गई थी। तो देखा जाए तो वॉल्यूम और डिलीवरी और परसेंटेज काफ़ी शानदार इसके अंदर उठाई गई थी कल के दिन। तो यहाँ पर देखा जाए जिस तरह की फॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, लगातार लोअर हाई का फॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल से हम लोग इसे मेजर आउट करने की कोशिश करें तो लोअर हाई का फॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी इसके अंदर नहीं करना सकती पंप्स के अंदर। मैं यहाँ पर आपको फोरकास्टिंग भी दिखाना चाहूँगा, क्या फोरकास्टिंग निकलती हुई आ रही है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। और मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो देखा जाए काफ़ी ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है, 1274 रुपया। अगर हम लोग मिनिमम एस्टिमेट की बात करें वो भी 1274 ही निकलती हुई आ रही है। मगर अभी करंट प्राइस की बात करें तो ये है करंट प्राइस हमारा 862 रुपये के आसपास। तो देखा जाए तो मैक्सिमम एस्टिमेट भी काफ़ी ऊपर है और हम लोग मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो वो भी काफ़ी ऊपर निकलती हुई आ रही है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी है। अगर मैं यहाँ पर टेक्निकल्स दिखाने की कोशिश करूँ, क्या टेक्निकल्स निकलती हुई आ रही है इसके अंदर, यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 13 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 3 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 12 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो ऑसिलेटर ओवरऑल यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। एक ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो शक्ति पंप्स के अंदर मेरे हिसाब से जल्दबाजी किसी तरह का आपको नहीं करना, सोच समझ के काम करना है। थोड़ा सा अगर ये एडजस्टमेंट दिखाता है तब कहीं ना कहीं हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं, थोड़ा हैवी रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं, तो
उनमें भी कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी इसके अंदर काम करिएगा।